मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे, ये मुद्दे पे हम कई बार वीडियोस बना भी चुके हैं। कनाडा वर्क परमिट के नाम पर या विदेश में कहीं भी जॉब लगने के नाम पर आपके साथ जो ठगी हो रही है, लगातार आपके साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इसको रोकना, शायद ये इस तरीके से अपने पैर जो है इस टाइम पंजाब में या उसके सराउंडिंग के जितने भी प्रदेश हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे अपने पैर इस तरीके से पसार चुका है कि इसको ख़त्म करना शायद प्रशासन या पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप खुद ब खुद इन लोगों के चुंगल में नहीं आएंगे, आप बच सकते हैं अगर आप मेरी कुछ बातों पर ध्यान दें और इसको लागू करें अपने ऊपर और इसको समझने की कोशिश करें कि आपके साथ होता कैसे है और क्या होता है कि आप उस ठगी का शिकार हो जाते हैं और उस ठगी के बारे में आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी मिल भी नहीं पाती। वीडियो को लंबा ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि किस तरीके से आपको फंसाया जाता है और किस तरीके से आपको इन चीज़ों से बचना है। सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट रहती हैं पंजाब से जो लगाई जाती हैं, हिमाचल से जो लगाई जाती हैं, या पंचकूला ट्राई सिटी चंडीगढ़ से कहीं से भी जो कोई ऐड आप देखते हैं जो कनाडा वर्क परमिट के नाम पर होता है। कनाडा वर्क परमिट के नाम पर सबकी एक ही सेम ट्रिक रहती है। 2 साल का कनाडा वर्क परमिट है, वहाँ 1 साल का एक्सटेंडेबल वीज़ा रहता है आपका। और इसके अलावा आपको जो कोई भी कॉलिंग कर रहा होता है वो आपको रहना, खाना, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट्स, ये सब आपको फ्री में देते हैं कनाडा के लिए। और आप एक चीज़ नोट कीजिए कि लगातार ये जो एड्स चल रही होती हैं, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा को छोड़ के ऑल ओवर द इंडिया जो है ये एड जो है एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंचती हैं, जिसमें ये पूरी तरह से आपको बताया जाता है कि आपका रहना खाना फ्री रहता है, 2 साल का एक्सटेंडेबल वीज़ा रहता है। इसके अलावा आपकी पीआर बहुत जल्दी हो जाती है, ब्ला 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 ब्ला। और इसके अलावा आप देखेंगे, एक चीज़ नोट कीजिए आप कि ये जितनी भी एड्स रहती हैं ये पंजाब और हरियाणा में नहीं लगाई जाती, क्योंकि किसी भी फेक एजेंट को पता है कि अगर पंजाब में ऐड लगाई जाएगी तो पंजाब में ही उनका ऑफिस जो है वो सिचुएटेड है, तो यहाँ पे बहुत जल्द लोग उन तक पहुँच पाएंगे, उनसे अपने पैसे वापस मांग सकते हैं। बहुत सारे लोग उनके लोकल पंजाब और हरियाणा में पुलिस वाले जो हैं वो रिश्तेदार रहते हैं पुलिस में, तो वो बहुत जल्द आप तक पहुँच जाते हैं। इसलिए ये स्टेट्स को छोड़ के, पंजाब और हरियाणा को छोड़ के, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादातर जो है तमिलनाडु, गुजरात, हैदराबाद, एमपी, एपी, उत्तराखंड, इन एरियाज़ में लगाई जाती है, जहाँ से लोग अगर उनके साथ ठगी हो भी जाए, उनसे कर भी ली जाए, तो वहाँ से वो जल्द से जल्द वापस ना आ सके, तक पहुँच ना सके। इसका जो पहला तरीका रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पहला तरीका है वो ये है कि आपका एक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक के द्वारा या कोई भी सोशल साइट के द्वारा आप तक एक एडवर्टाइजमेंट पहुंचाई जाती है, और जो भी उसमें लुभावना से एक सपना दिखाया जाता है कि आपको 1 साल का 2 साल का सॉरी वर्क परमिट मिलेगा, 1 साल का एक्सटेंडेबल होगा। तो इससे बचने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि इस एडवर्टाइजमेंट को इग्नोर कर देना है। ये टोटल फेक एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आपको दिखते हैं। आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा, इसका दूसरा तरीका आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, आप कुल 3-4 मिला के कोई ऑफिस की ऐड जब आपके पास आती है या आपको कॉलिंग आती है, आप देखना कि उनकी सेम टू सेम कॉलिंग रहेगी। सेम आपको वो लड़की या कोई भी जो आपको कॉल करेगा वो आपको यही बोलेगा कि 2 साल का वर्क परमिट है, 1 साल का एक्सटेंडेबल रहेगा, $3,000 से $5,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। आप किसी भी उसमें चले जाइए, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, ये सेम प्रोसीजर आपको मिलेगा। इसके अलावा रहना खाना, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल सब आपको फ्री दिया जाएगा। सबसे पहले जब भी आपको ऐसी कॉल आती है, आप सबसे पहले अपनी काबिलियत के बारे में सोचिए, क्या आप इस काबिल हैं कि आपको कनाडा जैसा एक बड़ा देश, जहाँ पे हर इंसान का आज की डेट में, इंडिया में हर इंसान का जाने का एक सपना है कि मुझे कनाडा में जाके जॉब करनी है, अपने सुनहरा भविष्य बनाना है, अपनी फैमिली को एक अच्छा भविष्य देना है। तो आपने कभी सोचा है कि आप में इतनी काबिलियत है कि वो कंपनी जो आपको हायर कर रही है इंडिया से, या वो जो कंपनी आपको बनाना चाह रही है, तो वो आपको क्यों बुलाएगी? वो आपको रहना, खाना, ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, एयर टिकट्स और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आपको फ्री क्यों देगी? आप में ऐसी क्या काबिलियत है?
तो ये चीज़ें अपने दिमाग में रखिए और इसको समझिए, इनसे सवाल पूछिए कि कौन से किस तरीके से आप हमें बाहर भेज रहे हैं, कि हमें ऐसा क्या है जो आप हमें रहना खाना फ्री दिलाएंगे सब कुछ। एक आपको जब आप इनके पास अप्लाई कर देते हैं या बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट में एक नंबर दिया जाता है जो कनाडा से बिलोंग दिखता है कि वो कनाडा का ही नंबर है, लेकिन वो कनाडा का नंबर नहीं होता। वो इंडिया की ही बहुत सारी जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं उसके द्वारा उसको डाउनलोड करके एक नंबर वर्चुअल एक सिम जो है वर्चुअल नंबर एक क्रिएट किया जाता है जिसके द्वारा आपको कॉल की जाती है, ताकि आपको थोड़ा सा ठगी करने में, आपके साथ फ्रॉड करने में इजी हो जाए, आपको मैनिपुलेट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। इसका जो अगला तरीका रहता है कि एक जो कंपनी बनाई जाती है जिसका आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, जब आप सबसे पहले ऑफिस आते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपके पास से किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो आप सोचते होंगे यार ये तो बिल्कुल फ्री है। तो आप जब उस ऑफिस में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दे जाते हैं, अपना पासपोर्ट लेके जाते हैं, तो एक 5-7 या एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपको एक कॉल आती है, उसमें आपको कहा जाता है कि आप एक बार ऑफिस आ जाइए। ऑफिस आने के बाद आप अपना पासपोर्ट वहाँ पे जमा करवा दीजिए, आपके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता है, वो पासपोर्ट आपसे ले लिया जाता है जिसको रिसीविंग एग्रीमेंट बोलते हैं ये लोग। वो आपसे ये सर्टिफिकेट लेके, सॉरी, वो एग्रीमेंट लेके रख लेते हैं, आपका पासपोर्ट ले लेते हैं। तो पासपोर्ट लेने के बाद आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है उसके कुछ दिन के बाद। उस ऑफर लेटर में वो जो कंपनी आपको दे रही है, प्रोवाइड करवा रही है वो ऑफर लेटर, उसका आप एक चीज समझ के चलिए कि उसकी आपको वेबसाइट जो है वो नकली मिलेगी। उसकी वेबसाइट नकली होती है, ये खुद की एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो आपको भाई ये बात समझनी होगी कि ये जो कंपनी क्रिएट करते हैं ये यहीं इंडिया से बैठ के वेबसाइट एक क्रिएट की जाती है और उसका गूगल पेज क्रिएट किया जाता है। इसके अलावा उनका एक वर्चुअल नंबर लिया जाता है, ताकि अगर आप किसी भी तरीके से इस ऑफर लेटर को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, वेरीफाई करने की कोशिश करोगे, तो बहुत ही बेटर तरीके से अपनी ही वेबसाइट से आपको मेल डाल देंगे। कोई भी कंपनी वाला जो होता है वो एक वेबसाइट जब क्रिएट करता है तो उसका ईमेल आईडी या एक वर्चुअल नंबर आपको दे देता है। आप अपने जब घर जाते हैं पैसा देने के लिए, पैसा देने के बाद तो आप जब उस कंपनी की वेबसाइट पे मेल करते हैं, उस ईमेल आईडी पे मेल करते हैं या उस वर्चुअल नंबर पे कॉल करते हैं, तो आपको एक इस तरीके से डील किया जाता है कि वो आपकी ईमेल या नंबर जो है उसी ऑफिस में, उसी इमिग्रेशन ऑफिस में ही वापस आता है वो कॉल, क्योंकि वो वेबसाइट उनके ही द्वारा ही क्रिएट की गई हुई होती है। वो कंपनी कनाडा में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। गूगल पेज जो उसका बनाया जाता है वो स्पेशली इसलिए बनाया जाता है कि अगर आप गूगल से जाकर सर्च करते हैं तो आपको उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए कि ये कंपनी ठीक है, ये कंपनी एग्जिस्ट करती है कनाडा में, लेकिन वो कंपनी वहाँ पे नहीं होती। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की वेबसाइट जो बनाई जाती है वो इंडिया से जब बनाई जाती है तो आपको जो ऑफर लेटर दिया जाता है उस ऑफर लेटर का 25 से 50 हज़ार तक आपसे लिया जाता है। उस 25 से 50 हज़ार रुपये में आपको एक ईमेल आईडी और एक फेक ऑफर लेटर की फोटोकॉपी, कई इमिग्रेशन तो आपको वो ऑफर लेटर देते तक नहीं है, आपको दिखाते हैं, आपसे सिग्नेचर्स लिए जाते हैं और आपको वो 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार आपसे लेके आपको भेज देते हैं। आप एक ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर लेके घर चले जाते हैं, जब आप वेरीफाई करते हैं तो वो कंपनी इन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई होती है, तो वो उनके पास ही आ जाती है। तो इस तरीके से भी आपसे फ्रॉड जब किया जाता है तो आपको लगता है कि यार ये सब ठीक है, ऑल इज वेल है, तो सब अच्छा ही चलेगा। अब इनका जो दूसरा तरीका होता है आपसे पैसे ऐंठने का, वो होता है मेडिकल। अब मेडिकल जो होता है ये हम लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी पंजाब में जो मेडिकल लैब्स हैं जो मेडिकल कर सकते हैं, कैनेडियन पैनल पे वो रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से आप वेरीफाई करके अपना मेडिकल करवा सकते हैं। इसके अलावा जब आपका मेडिकल करवाया जाता है यहाँ पे किसी भी लैब से, लोकल लैब से, तो उसमें से 500 से 1000 रुपये उस मेडिकल लैब का होता है। आपका मेडिकल जो होता है 5000 से 10 हज़ार या 20 हज़ार तक भी कई इमिग्रेशन जो है वो करवाते हैं, लेकिन उस मेडिकल का 500 से 1000 रुपया सिर्फ मेडिकल लैब का होता है, और बाकी के पैसे जो इमिग्रेशन दफ्तर ने आपको वहाँ भेजा होता है उनके पास वापस चला जाता है। वो शाम को चला जाए, वो दोपहर को चला जाए, या वो एक हफ्ते के बाद चला जाए। ये हो गया इनका दूसरा तरीका आपको लूटने का। तीसरा तरीका इनका ये है कि आपको LMIA लेटर दिया जाता है, उसके ऊपर आपसे 65 से 80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया फिर ले लिया जाता है, लेकिन उसकी जो जेन्युइन फीस होती है वो $1000 होती है।
63,000 के करीब बनती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। और मैं तो बिल्कुल क्लियरली आपको एक बात बता दूं कि ट्राई सिटी पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ में 99.99 इमिग्रेशन ऑफिस जो वर्क परमिट का काम कर रहे हैं वो टोटल फेक हैं। अगर उसके बावजूद आप वहां पे अप्लाई करते हैं तो इसमें आप ही का कसूर है। आप कल को ब्लेम करते हैं कि फलाने समाज सेवी ने आपको ये बोल दिया, फलाने पत्रकार ने ये बोल दिया, पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा। कैसे साथ देगा जब आप हर रोज एक बड़ी गिनती में आके अपने साथ फ्रॉड करवाने की कोशिश करें। इनका जो अगला तरीका रहता है वो आपको एलएमआईए देने के बाद एक कॉल आती है, आपको बोला जाता है कि एम्बेसी से कॉल आती है, या कंपनी, जो कंपनी का इन्होंने आपको ऑफर लेटर दिया होता है जो कनाडा में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कंपनी का आपको एम्प्लॉयर या मैनेजर या एचआर कोई भी जो रहता है वो आपको कॉल करेगा। वो कॉल टोटल फेक होती है। एम्बेसी किसी भी तरह की कॉल आपको नहीं करती और ना ही कोई एम्प्लॉयर आपको कॉल करता है। वो टोटल फेक कॉल होती है जिसके आधार पर ये आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने ये कॉल नहीं अटेंड की, इसलिए आप जो है रिजेक्ट हो चुके हैं, आपका रिफ्यूजल आ चुका है। तो आप ये सोचते हैं कि इसमें मेरी ही गलती है, तो आप अपने घर पे ही बैठ जाते हैं और आपका लाखों रुपया जो है वो वेस्ट चला जाता है। अब इसके अलावा ये क्या करते हैं कि आपसे पीसीसी के नाम पे पैसे ले लेते हैं। कुछ इमिग्रेशन वाले तो आपको इसलिए बोल देते हैं कि पीसीसी करवाओ ताकि उनको 2-3 महीने और मिल जाएं, ताकि उन आपसे जो पैसा लिया हुआ है वो अपने पास ही हम संभाल के रखें, उसको यूज कर लें और आपको वो पैसा वापस ना करना पड़े। इसलिए वो आपको पीसीसी के लिए बोल देते हैं। और कुछ इमिग्रेशन ऑफिस बोलते हैं कि हमें 30 से 40 हज़ार रुपया दे दीजिए, हम आपकी जो पीसीसी है वो करवा देंगे। ये भी सरासर झूठ है। किसी भी पीसीसी की जरूरत आपके वीजा के लिए जरूरत नहीं होती। उसमें आपका कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं चाहिए होता कि जिसमें आपकी पीसीसी की जरूरत हो। इसके बाद ये क्या करते हैं कि आपसे एम्प्लॉयर फीस के नाम पे पैसा लेते हैं कि हमें जो एम्प्लॉयर हायर किया हुआ है, जो आपको ऑफर लेटर दे रहा है, हमें उसको भी फीस पे करनी है। वो भी सरासर झूठ है। इसके अलावा कोई भी लॉयर जो है, ये बोलते हैं अक्सर कि लॉयर फीस है जो 25 से 50 हज़ार आपसे फिर ले लिया जाता है, वो भी सरासर फेक है। कोई लॉयर किसी को ये फीस पे नहीं करते। कोई लॉयर आपके लिए कोई इतना फ्री नहीं बैठा होगा कि आपकी फाइल लेके वो घूमता फिरे जगह जगह कंपनीज में कि भाई मेरे पास ये लोग हैं तो मुझे इनको जॉब दिलानी है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको अपने दिमाग में रखनी है, कनाडा में कोई भी एम्प्लॉयर, मतलब कोई भी कंपनी अपना ऑफर लेटर सेल नहीं करती। अगर वो ऑफर लेटर सेल करने के पैसे किसी से लेती है, मतलब इनकी भाषा में तो सेल करना ही हुआ ना, क्योंकि ये 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार या 1 लाख रुपए तक आपसे ले लेते हैं, तो वो सेल करना ही हुआ। लेकिन कनाडा की कोई भी कंपनी जो रिप्यूटेड कंपनी है, अगर वो ऑफर लेटर आपको दे रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसका किसी भी तरह की कोई कॉस्ट वो नहीं ले सकते। अगर कैनेडियन गवर्नमेंट के आधार पे, उनके लॉ के अनुसार, अगर कोई भी कंपनी ऑफर लेटर का आपसे पैसा लेती है तो वो फ्रॉड समझा जाएगा और सेक्शन 382 अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल कोड ऑफ कनाडा उसको 14 साल की सजा और 5,000 कैनेडियन डॉलर में फाइन भी हो सकता है। तो इसलिए ये चीज दिमाग में रखिए, कोई भी कंपनी जो है वो जो आपको हायर करना चाहेगी वो आपसे पैसा नहीं लेगी। इसके अलावा ये आपसे एम्प्लॉयर फीस ले लेते हैं, मेडिकल की फीस ले लेते हैं, आपसे एलएमआईए फीस लेते हैं, आपसे लॉयर की फीस लेते हैं, जिसको लॉयर नहीं एडवोकेट बोला जाता है, ये सब लोग लॉयर ही बोलते हैं उसको, उसकी फीस होती है। ये सरासर सब झूठ है। ऐसा कोई प्रोसीजर वर्क परमिट के लिए नहीं चाहिए। ये सिर्फ आपको फ्री बीज बना के आपको सिर्फ इसलिए अपनी तरफ खींचते हैं कि फ्री है फ्री है। कई लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर आप तो कह रहे हैं कि ये पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, ये तो हमें कह रहे हैं फ्री आ जो, फ्री में वीज़ा है। ये फ्री में वीज़ा नहीं होता। ये जो कुछ हैं हिडन कंडीशंस जो रहती हैं उनमें ये सब बातें आपको मैं बता रहा हूँ। हिडन कंडीशन में आपके ऑफर लेटर की फीस, आपके एलएमआईए की फीस, आपका कोरियर एक्सपेंस जो 10 से 15 हज़ार रुपया ये आपसे ले लेते हैं, पीसीसी का 30 से 40 हज़ार आपसे ले लेते हैं, मेडिकल के नाम पे फीस ले लेते हैं, आपके फाइल एक्सपेंसेस के नाम पे फीस ले लेते हैं, आपके एम्बेसी के नाम पे फीस ले लेते हैं कि एम्बेसी फीस हमें पे करनी है। ये फीस कोई भी आपको
फंड नहीं होती, क्योंकि आप पंजाब से, चंडीगढ़ से बहुत दूर हैं। अगर आप इनको 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपया दे भी देते हैं, तो आप बार बार तमिलनाडु, केरला, कहीं भी दूर से, जो 1000-1500 किलोमीटर दूर का एरिया बनता है, वहां से आप रोज रोज नहीं आ सकते, क्योंकि ये रोज रोज आपके चक्कर लगवा के आपके इतने पैसे लगवा देते हैं कि आपको लगता है कि यार अब तो छोड़ो परे, अब हमारा पैसा जाता है तो जाए, लेकिन पासपोर्ट हमें मिल जाए। अब यहाँ पासपोर्ट लेने के लिए भी एक गेम हो जाती है, क्योंकि जिस दिन आप इनको पासपोर्ट लेके जाते हो, ये आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट में आपसे मेंशन करवाया जाता है कि अगर आप अपनी फाइल खुद से विड्रॉ करते हो, तो आपको 20,000 फॉर पासपोर्ट के लिए देना पड़ेगा। कि पासपोर्ट अगर आपको रिफंड चाहिए, वापस चाहिए, तो आपको 20,000 पे करना होगा। 5-6 महीने 7 महीने तो वैसे ही आपको निकल जाते हैं, क्योंकि टाइम आपको दिया होता है वीजे का 45 से 90 दिन का। इसलिए वो आप खुद से तंग आके एक बार लिख देते हैं, इनको कैंसिलेशन के लिए बोल देते हैं कि हमें अपना वीजा नहीं करवाना, तो आपको पासपोर्ट का भी 20 से 25 हज़ार का देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप बच सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, आप समझ सको कि किस तरीके से इन फ्रॉड एजेंट्स को आपने डील करना है, तो आप इजीली इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन आप शायद बचना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको हर चीज़ नजर आती है कि फ्री फ्री मुझे मिल रही है। 1 से 1.5 लाख रुपए का टिकट आपके ऊपर है, एम्बेसी फीस है, ठीक है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, और पहली बात, मेडिकल जो रहता है वो सिर्फ स्टडी वीज़े में रहता है, ठीक है, इसके अलावा कोई मेडिकल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो फीस रहती हैं, ये आपसे बिना मतलब के ले ली जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो होता है, आपको अच्छी तरह, हर किसी भी ऑफिस में आप जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, सबसे पहले वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में ज़रूर जाइए। लोकल पुलिस स्टेशन से जाके पूछिए कि मेरे को फलां ऑफिस में जाना है, वो वर्क परमिट का वीज़ा दे रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कैसे कर सकते हैं, हम क्या वहाँ पे जा सकते हैं, क्या उनके खिलाफ, उनके पास लाइसेंस है, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कंप्लेन तो नहीं है। आप क्या करते हैं, आप ना तो अपनी फैमिली में किसी को बताते हैं, ना आप किसी से कांटेक्ट करते हैं, आप डायरेक्टली उस ऑफिस में जाते हैं, जब पैसा फंस जाता है उसके बाद आप पुलिस में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, लेकिन आप खुद से इतनी दूर से नहीं आ पाते, जिसकी वजह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या हो जाता है। इसमें कई तरीके होते हैं जिसमें आपको बहुत इजीली मूर्ख बना के आपसे पैसा ले लिया जाता है। जब ये सारा प्रोसीजर आपके साथ चल पड़ता है, आपका कॉलिंग आपको की जाती है, आपका मेडिकल करवाया जाता है, फिर ऑफर लेटर आपको दिया जाता है, ऑफर लेटर के बाद एलएमआई दिया जाता है, उसके बाद पीसीसी करवाई जाती है, तो ये सब चीज़ें, उसके बाद एक लॉयर कॉल करवाई जाती है। ये सब होने के बाद भी अगर आप इनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं कि हमारे पैसे वापस कीजिए, तो ये आपके साथ एक दूसरा तरीका होता है, वो यूज़ करते हैं, जिससे आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है। उसमें पहला जो तरीका रहता है, वो आपका जो मेडिकल है, जहाँ से भी ये मेडिकल करवाते हैं, उसको अनफिट कर दिया जाता है। अब अगर मेडिकल अनफिट हो जाएगा भाई, तो डेफिनेटली आपको लगेगा यार आपकी गलती है कि आपका मेडिकल अनफिट हो गया है। दूसरा, ये जो खुद से पीसीसी करवाते हैं, ये बोलते हैं कि हम खुद पीसीसी करवाएंगे, उसका 30 से 40 हज़ार जो भी है वो आप हमें दे दीजिए, उस पीसीसी को नेगेटिव करवा देते हैं। कि हालांकि ये पीसीसी नहीं करवाते, ये पैसा खुद रख लेते हैं, लेकिन कुछ लेटर को एडिट करके ये साबित कर देते हैं कि आपकी पीसीसी नेगेटिव थी, मतलब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो था वो आपका नेगेटिव है, क्योंकि आप वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे अपने घर पे। तो आप सोचोगे हो सकता है यार इस टाइम पे पुलिस आई होगी इन्वेस्टिगेशन करने या मेरे बारे में जानकारी हासिल करने, में घर पे नहीं होऊंगा, तो उससे भी इनका पैसा जो है वो बच जाता है। इसके अलावा आपको एक जीसी की देते हैं। जीसी की बेसिकली टूरिस्ट वीजे के लिए होती है, आपको वो ये दे देते हैं, जिसको फाइल नंबर बोलते हैं। वो आपका फाइल नंबर आपको दे दिया जाता है, ये आधे अधूरे कागज आपके जो है वो उसमें लगा देते हैं, आपके तंग करने के बाद आपको एक फाइल नंबर एम्बेसी का दे देते हैं, आप चेक करते रहते हैं, उसमें कुछ दिन के बाद आपको रिफ्यूज़ल आ जाता है। जब वो रिफ्यूज़ल आ जाता है, आप फिर सोचते हैं कि यार इसमें भी मेरी गलती है या एम्बेसी की गलती है, जिसकी वजह से मेरा पैसा जो है वो अब डूब चुका है, मेरा वीज़ा नहीं आएगा, मुझे रिफ्यूज़ल मिल चुका है। तो इसके अलावा आपको एक कॉल करवाई जाती है, जो ये बोलते हैं कि लॉयर की कॉल है, एडवोकेट की कॉल है कनाडा से, तो आप वो अटेंड नहीं कर पाते हो वो कॉल को, या फिर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये रिफ्यूज़ल दे देते हैं कि आपका जो है वो ख़त्म हो चुका है, पैसा आपको दोबारा फीस देनी होगी, दोबारा सब कुछ होएगा नए सिरे से, आपका वो पैसा इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है।
अगर इनसे आपको बचना है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ किस तरीके से आपको ये रोकते हैं। कि सबसे पहले आपको एक फेक एडवर्टाइजमेंट आप तक पहुंचाई जाती है जिसमें लिखा होता है कनाडा वर्क परमिट, उसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सुपरवाइजर, पता नहीं क्या कुछ लिखा होता है। आप उसमें से किसी एक चीज़ को चूज करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उसके बाद आपके साथ वो फ्रॉड जो पैथ है वो शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका, जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद आपसे पासपोर्ट ले लिया जाता है, उस पासपोर्ट का एक एग्रीमेंट करवाया जाता है जिसपे ये क्लियरली मेंशन होता है कि अगर अपनी फीस आप सॉरी अपना वीज़ा अगर आप हमसे नहीं करवाएंगे, अपनी फाइल अगर हमसे परसों नहीं करवाएंगे, तो आपका 20 से 25 हज़ार रुपये आप हमको देंगे, तो हम तब आपका पासपोर्ट आपको वापस करेंगे। तीसरा तरीका आ गया इनका कि आपको ऑफर लेटर के बाद LMI वगैरह दे दिया जाता है, उस पर आपके 60 से 70 हज़ार रुपये आपसे ले लिया जाता है। उसके अलावा आपसे लॉयर फीस ले ली जाती है जो 15 से 20 हज़ार तक होती है। इसके अलावा आपसे PCC 20 से 30 हज़ार तक ले लेते हैं ये लोग आपसे। और ये बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं जो 1 लाख से 2 लाख के बीच में होती हैं जो आपसे ये ले लेते हैं, लेकिन ये किसी भी तरह का एक फेक तरीका है आपको अपनी बातों में उलझाने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए। और ये सरेआम बहुत सारे ऑफिस हैं पूरे इंडिया में जो लगातार आपसे कर रहे हैं। लगातार आपको डेली कॉल्स आती होंगी, आप उन पे सेम वर्डिंग सुनते होंगे कि 2 साल का कनाडा वर्क परमिट, 1 साल का एक्सटेंडेबल वीज़ा, प्लस रहना, खाना, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड एयर टिकट आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। ये टोटल फेक चीज़ है, टोटल फेक बात है। आप किसी भी तरह पे इन एड्स पे, इन एडवर्टाइजमेंट पे कान मत धरिए। आपके साथ 110% धोखा होगा। और उसके बाद आपका कोई भी इंसान, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, मीडिया हो, कोई भी आपका साथ नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप इस फ्रॉड का खुद हिस्सा बन जाते हैं। ये कुछ तरीके थे जिसके आधार पे आप इनसे बच सकते हैं। अगर कोई भी ये तरीका आपके साथ यूज कर रहा है कनाडा वर्क परमिट के लिए, तो समझ लीजिए कि वो आपके साथ फेक कर रहा है। अब इसका मेन, अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ पता करने के लिए कि अगर आप सोचते हैं कि अगर आपका कनाडा वर्क परमिट कोई करवा रहा है, पहली बात तो वो फेक है। सेकंड थिंग, सबसे पहले उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए जो लोकल DC या लोकल गवर्नमेंट वो उसको प्रोवाइड करवाती है। वो लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। अगर वो वर्क परमिट का काम कर रहा है तो उसके पास MEA लाइसेंस होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलता है। ये लाइसेंस अगर उसके पास है तो आप उसके पहले फिर भी पुलिस स्टेशन जाइए, उनसे पूछिए कि इस ऑफिस में मैं अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, कनाडा वर्क परमिट के लिए जा रहा हूँ, तो क्या आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन है कि मैं उस ऑफिस में जा सकता हूँ, मैं वहां पे अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई दे सकता हूँ या नहीं। आप लोग पुलिस से भागते हैं, पुलिस से डरते हैं, इस वजह से आप पुलिस स्टेशन तक नहीं जा पाते, या हो सकता है कि आपकी अज्ञानता की वजह से आपके साथ ये फ्रॉड होते हैं। इन सब से चीज़ों से बचने से पहले, सॉरी, बचने के लिए सबसे पहले आपको हमेशा वहाँ की लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडी पुलिस प्रशासन के पास जरूरी जाना चाहिए। आपको वहाँ से पता करना चाहिए उस ऑफिस के बारे में, उसके बाद ही आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। ये कुछ तरीके थे जिस तरीकों से ये आपको लूटते हैं कनाडा वर्क परमिट के नाम पे। इससे बचने के लिए मैंने आपको सबसे आसान तरीके बता दिए। अब मैं आपको कुछ मेडिकल्स के बारे में बता देता हूँ कि जो मेडिकल जो पंजाब में है, सिर्फ पंजाब के मेडिकल जो ऑथेंटिक हैं, जो कनाडा का मेडिकल कर सकते हैं, उनके बारे में ज़रूर आप जानकारी ले लीजिए। हो सके तो अपने कॉपी पेन उठा के वो लिख लीजिए कि किस तरीके से, सॉरी, कौन कौन से मेडिकल लैब्स हैं, या कौन से डॉक्टर्स हैं, या कौन सा हॉस्पिटल है जो कनाडा में जाने के लिए आपका मेडिकल कर सकता है। उसमें जो मोहाली का ही अगर हम बात करें, मोहाली चंडीगढ़ की, डॉक्टर गुरबीर सिंह हैं, मैक्स हॉस्पिटल फेज 6 मोहाली में, गुरबीर सिंह 6 फेज मोहाली मैक्स हॉस्पिटल, इसके अलावा और कहीं नहीं। दूसरे हैं अरपिंदर सिंह गिल, अरपिंदर सिंह गिल जो मैक्स हॉस्पिटल में बैठते हैं, वही आपका मेडिकल कर सकते हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली 6 फेज में। इसके अलावा सुमित खेत्रपाल हैं जो 6 फेज में बैठते हैं मोहाली मैक्स हॉस्पिटल में। इसके अलावा मानसा बठिंडा में, सॉरी, 2-3 डॉक्टर हैं जो आपका, वो भी मैक्स हॉस्पिटल में ही आपका मेडिकल होगा। इसके अलावा फेज 2 में
एक मेडिकल है, वहाँ से आपका मेडिकल हो सकता है जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो कैनेडियन वेबसाइट के ऊपर पैनल पे आपको मिल भी सकता है। आप वहाँ पे सर्च कीजिए। इसके अलावा कहीं से भी कोई मेडिकल मत करवाइए, वो टोटल मेडिकल फेक होगा और आपको उसके इर्द गिर्द ही उलझा के आपसे पैसा ले लिया जाएगा, आपको फिट कर दिया जाएगा या अनफिट करके आपका सारे का सारा पैसा लूट लिया जाएगा। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट की आपको कॉल आती है, वो सरासर फेक है, सरासर फेक है। अगर ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपके पास आती है, ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है, तो उसके बारे में लोकल साइबर सेल को आप इन्फॉर्म कीजिए, अपनी कोई भी स्टेट के साइबर सेल को आप इन्फॉर्म कीजिए। अगर किसी भी तरह का उसके बावजूद भी आपके साथ दिमाग से वो कीड़ा विदेश जाने का नहीं निकलता, अगर आप ऐसे अपने फंसा बैठते हैं, तो सबसे पहले किसी भी मीडिया वाले के पास जाने से पहले, किसी समाज सेवी के पास जाने से पहले, किसी सोशल वर्कर के पास जाने से पहले, पुलिस के भी पास जाने से पहले, सबसे पहले अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपनी कंप्लेंट वहाँ के लोकल स्टेट सीएम को दीजिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पे ऑनलाइन उस ऑफिस का कंप्लेंट कीजिए, उसका एक कॉपी लीजिए, उसकी कॉपी लेके आप फिर लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ पे भी ऑफिस लगता होगा वहाँ पे कंप्लेंट दीजिए। अगर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, तो अभी फ्रॉड केसेस को लेके या किसी भी केसेस को लेके गवर्नमेंट ने एक सिस्टम किया है कि आप अपने ही एरिया में, सपोज अगर आप तमिलनाडु से हैं, गुजरात से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, तो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में आप एक फ्रॉड एप्लीकेशन, लेकिन फ्रॉड के प्रूफ साथ में लगाना जरूरी है, वो लगा के वहाँ पे 0 एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं। और कभी भी किसी ऑफिस में अगर आप पैसा देते हैं किसी भी वीजा के लिए, किसी भी ऑफिस में, तो सबसे पहले वहाँ पे पैसा देने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपकी हर पेमेंट ऑनलाइन उनके अकाउंट में जाए और वो अकाउंट उनकी कंपनी के नाम पे होना चाहिए। इसके अलावा वो किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर आप चेक में पेमेंट कर दें तो वेल एंड गुड है, वो आपका लिए बहुत अच्छा प्रूफ रहेगा। अगर वो भी नहीं कर सकते, तो आप कम से कम अगर कोई कैश फीस आप उनको दे रहे हैं, तो आप उसकी रिसिप्ट, स्टैंपिंग रिसिप्ट वो जरूर ले लीजिए, उस पर डेट चेक कर लीजिए। वो आपके पास एक प्रूफ की तरह बन जाएगा कि कल को अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, तो कम से कम आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें। ये कुछ तरीके थे जिससे आप बच सकते हैं, और बच क्या सकते हैं, बल्कि आपको मैंने बता ही दिया है कि ऐसा कोई भी ऑफिस जो आपको इस तरह का कोई कॉल करता है, वो टोटल फेक है, टोटल फेक है। उसके पास किसी भी तरह अप्लाई मत कीजिए। अगर फिर भी आपका विदेश जाने का कीड़ा शांत नहीं होता, तो आप कम से कम लोकल पुलिस स्टेशन, जो उस ऑफिस का लोकल पुलिस स्टेशन लगता है, उससे आप एक बार जानकारी हासिल जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।